स्टार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आरंभ। स्टार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आरंभ। इंटरनेशनल ट्रेड आपका कहां से शुरू हुआ? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शुरुआत कहां से होती है? छोटी सा टॉपिक है, वैसे आप जानते होंगे इसको, कोई नई चीज तो नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में। देखो, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू द traveling, a lot of countries were discovered in this time। बहुत सारे, आके सोच के देखो, दुनिया भर में जितने भी नए देशों की नहीं खोज की गई है वो सब 15वीं 16वीं में है। पूरा अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जितना जो साउथ अमेरिका का पोर्शन था, कैरेबियन कंट्री थे, भारत था, अफ्रीका, ये सब कब खोजे गए हैं? गूगल कर लेना, ज्यादा नहीं, गूगल करोगे तो आपको 1500, 1600, 1700 में सब खोजे गए। सोच के आ रहा क्यों? ये कॉन्सेप्ट है। क्या होगा? कैथोलिक लोग अपने आप को प्रमोट करेंगे। लॉजिक बात है, प्रोटेस्टेंट ऑलरेडी डेवलप कर चुके, तो कैथोलिक लोगों का माहौल बनेगा। जब कैथोलिक लोगों का माहौल बनेगा तो कैथोलिक लोग क्या भेजेंगे? ग्रुप भेजेंगे यात्रा करने के लिए। जब ग्रुप भेजेंगे यात्रा करने के लिए, दुनिया भर में बहुत सारे नए देशों में जाएंगे कि नहीं? जो पहले पहुंच गया वहां पे किसका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा? उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाएगा। इंडिया में पहले कौन आए थे? कैथोलिक। भाई इंडिया में सीधी बात है, जो आए थे, कौन आया था बंदा? पहला क्रिश्चियन, आपने सुना है, अकबर के कोर्ट में आया था। दूसरा फिर जहांगीर के कोर्ट में आता, याद है? टॉमस मुंडो, सब थॉमस रो और हॉकिंस, ये है बंदे। ये बंदे सोचो भेजेगा, लॉजिक बात, क्यों भेजेगा? तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ, सोच के देखो, ये कब आए थे? जहांगीर के समय ही आए हैं। आखिर औरंगजेब के समय क्यों नहीं आए? या पीछे 1300 1400 में क्यों नहीं आया? रीजन समझ में आ रहा? अब आपको समझ में आ रहा? तो 15वीं 16वीं एडी के आसपास दुनिया भर में रिफॉर्म हो रहे थे। उस रिफॉर्म में कैथोलिक लोग थे, वो अपने बात को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर में उन्होंने मिशन भेजे। उस मिशन के थ्रू इंडिया में भी मिशन आया, जो आपने नाम पढ़ा है। समझ में आया कुछ कुछ? ये वो कॉन्सेप्ट है, लिखो। by this by this there is a changement in the European country। by this there is a changement in European country। इसके थ्रू यूरोपियन कंट्री में चेंज आया। which further converted into colonial policy। जो उपनिवेशी नीतियों के तहत क्या हुआ? फर्दर कन्वर्ट हुआ। तो दुनिया भर में कॉलोनी बनने लगेगी कि नहीं? भाई दुनिया भर में सैकड़ों ऐसे देश होंगे जिनके ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं होगा, या किसी का कंट्रोल होगा तो कोई लोकल किंग का होगा। दुनिया भर के देशों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मिशन भेजे, तो एक्स ने वाई के ऊपर भेजा, तो वाई का जो राजा होगा वो एक्स से नहीं लड़ पाया, तो वाई एक्स का क्या बन गया? कॉलोनी। आप समझ आ रहा था? सोच के देखो, दुनिया भर में जितने भी कॉलोनी डेवलप हो रही थी वो सब लगभग इसी के समय अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स था। हाँ, अपने एक एग्जांपल लो, दुनिया का आपको नहीं पता होगा, इंडिया का तो पता ही है ना भाई। सोच के देखो, फ्रेंच, डेनमार्क, डच, ब्रिटिश और 5 आए थे ना, पुर्तगीज। तो ये 5 लोग सेम आगे पीछे आए कि नहीं आए? 1600 में, 1500 से स्टार्ट होता है, 1498 में आया था ना वो वास्को डी गामा। 1500 में पुर्तगीज आए और 1664 में फ्रेंच आए, 1664। यानी 164 साल के अंदर में 5 कंपनी आ गई इंडिया में। सोच के देखो, 1500 1600 में यार, ये चीजें 1200 में भी हो सकती थी, यही चीज 1800 में भी हो सकती थी, बट 1500 1600 में यार डेटा मैच कर रहा है। तो लॉजिक बात, अगर इंडिया कॉलोनी बनाई गई थी, दुनिया भर के 50 देश होंगे जो कॉलोनी बने थे। अफ्रीका का 80% ब्रिटिशर्स इसी में आए हैं। आज के समय का जो अमेरिका है, अमेरिका का अगर मैप पढ़ेंगे आप लोग, मैपिंग आने वाले दिनों में करेंगे, तो मैपिंग में जो ईस्ट कोस्ट है अमेरिका का, उसको न्यू इंग्लैंड बोलते हैं। जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मैपिंग याद हो तो जहाँ पे न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, सुने ये सब जो हैं, वो आज के समय का क्या था? उसने बोला था न्यू इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के लोग वहाँ जाके क्या होते हैं? कॉलोनी बसाए थे उन्होंने। फिर रिवोल्यूशन होता है, फिर वॉशिंगटन फला फला करके जो नहीं होते उनके कल के, वो सब अलग मैटर है, बट वो भी इलाका था। तो दुनिया भर में जितनी भी कॉलोनी बसती है वो लगभग इसी के समय के आसपास की होती है। रीजन कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये वो लोग थे जिन लोगों ने दुनिया भर में ट्रेवलिंग करनी शुरू की और अलग अलग जगहों पर कॉलोनी बनाई। क्लियर हो गया? चलो अब हेडिंग डालो। पता नहीं क्या था, कॉलोनियल पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी में कन्वर्ट हुआ। अब हेडिंग डालो, 7 ईयर वॉर। अब सीधी बात, एक चीज समझो, एक देश ने भेजा, मैंने हमेशा एग्जांपल क्या दिया है, तुम्हारा पड़ोसी कहीं कमाने गया,
1 साल के बाद कमा के आया ऑडी में, पैदल गया था, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा अच्छा मित्र है, नहीं अच्छा मित्र है, चलो मित्र तो अलग बात हो जाएगी, बिना मित्र है, तुम्हारा पड़ोसी अननोन है, बस पड़ोस में आया था रहने के लिए। कभी कभार बात होती थी उनकी मम्मी मम्मी से कि मम्मी आप उनका, तो उनका मम्मी ने आपने पूछा कि आपका लड़का दिख नहीं रहा है, तो उसने बोला कहीं गया हुआ है जॉब पे। 1 साल बाद आ गया वापस ऑडी से, तो आपने पूछा आपकी मम्मी से, क्या आ गया? हाँ लड़का आ गया हमारा, वापस आ गया, ऑडी से उतर रहा है, आपका माहौल बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं थी बताओ, हमें फर्क नहीं पड़ेगा? इतनी खराब हो नहीं है, आप लोग समझ रहे हो बात? कॉमन सेंस है, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि अगर 1 साल में ऑडी कमाई जा सकती है तो कुछ तो सही चीज़ है यार। लॉजिक बात है, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिन्होंने दुनिया भर के बहुत सारे कंट्री को कॉलोनी बनाया। अब दुनिया भर के बहुत सारे देशों में सीधी बात है, कॉलोनी बनाएगा कौन और कॉलोनी बनेगा कौन, दो अलग अलग क्वेश्चन है। बनाएगा कौन? जिसके पास सोर्सेज हैं। बनेगा कौन? जो वाइस वर्सा जिसके पास सोर्सेज नहीं है, सिंपल बात है। अब लॉजिक है, दुनिया भर में आपको क्या लगता है ज्यादातर नंबर्स ऑफ कौन से कंट्री जिनके पास सोर्सेज हैं या नहीं है? भाई लॉजिक बात है, गरीबों की संख्या हमेशा अमीरों की संख्या से कम रही है, ज्यादा रही है, ये चीज समझ गए? लॉजिक इंडिया का डेटा उठा लीजिए, कितने अमीर हैं, कितने अमीर इंडिया में? अमीर का मतलब होता है एटलीस्ट 1 CR, वो अमीरों अमीर रिच क्लास, समझ रहे हो? अपर मिडिल होते हैं 50 लाख, 10 से 50, मिडिल होते हैं 5 से 10, और 5 से नीचे वाले आज के समय गरीब माने जाते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, उस सेंस में नहीं, डेटा के हिसाब से नहीं। और डेटा के हिसाब से तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, बट लॉजिकली ऐसा देखा जाए तो आपको क्या लगता है 1 करोड़ से ज्यादा वाले कितने होंगे इंडिया में? लिमिटेड होंगे। 1 करोड़ से ज्यादा 100 करोड़ है, 1 करोड़ ज्यादा नहीं ना, कुल मिला के कितने होंगे? 10 20 50 लाख, और आबादी कितनी है? 140 करोड़। हिसाब समझ में आ रहा? तो लॉजिक बात है, ये जो 10 20 50 लाख हैं ये 140 के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। इन 10 20 50 लाख में 2 4 ऐसे होंगे जो बिलियनर में हैं। इंडिया में कितने बिलियनर पता है आपको? 1% कहाँ यार, 256 बिलियनियर, मतलब $1 बिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी, मतलब 80 अरब रुपए से ज्यादा है जिनके पास। कितने होंगे? लिमिटेड ही तो होंगे। अबे 80 बिलियन समझ रहे हो, बहुत होता है डेटा, जीरो तुमको समझ में नहीं आया कितने लिखने हैं, उतना रुपया है उनके पास। तो लॉजिक बात है, उतना रुपया वाले हैं कितने? लिमिटेड। हम तीसरे नंबर पे आते हैं, पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे हमें। तो हिसाब ये समझिए, कुल मिला के 250 लोग हैं जो कायदे में देश चला रहे हैं। 2 4 के नाम आप जानते हैं, बहुत फेमस फेमस 2 4 के नाम, बाकी बहुत सारे के नाम आप नहीं जानते, बट 2 4 इतने ही हैं, ठीक है? तो पॉइंट यहां पे समझो कि ये वो 10 20 50 लोग हैं, 100 200 500 जो देश चला रहे हैं ना। तो सिंपल बात है, उस समय की बात, ये तो आज की बात है, उस समय 17वीं 17 सेंचुरी के आसपास कितने ऐसे कंट्री होंगे जिनके पास ठीक ठाक पैसा होगा? बहुत फ्यू, लिमिटेड। तो जब बहुत कम होंगे तो लॉजिक बात है, सीधी बात है, यही वो देश होंगे जो दुनिया भर के देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों देशों में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 देश थे वो था इंग्लैंड और फ्रांस। दोनों सिमिलर थे ऑलमोस्ट, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या थे? सिमिलर थे। जब दोनों सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे तो लॉजिक बात है, जो सबसे ज्यादा झगड़ा इन्हीं दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा? भाई इंग्लैंड अपना मिशन भेज रहा है, हमारे यहाँ आए थे, फ्रेंच अपना मिशन भेज रहे हो, हमारे यहाँ आए थे, दोनों लोग कोशिश करेंगे दुनिया भर के मैक्सिमम हिस्से पे कंट्रोल कर लो कि नहीं कर लो। अब दुनिया भर में एक जगह है, मान लीजिए एक्स, उस जगह पे कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड की आर्मी गई और साथ में फ्रांस की भी आर्मी आसपास पहुंच रही है, तो क्या झगड़ा होगा कि नहीं होगा? क्या इसका एग्जाम्पल आपने अपने यहाँ देखा? अरे कर्नाटक वॉर, मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़िए थोड़ी बहुत भी, याद नहीं पढ़िए तो मॉडर्न इंडिया में जो हमारे कर्नाटक वॉर है, क्या इंग्लैंड और फ्रांस की तो लड़ाई है? कुछ कुछ याद आ रहा है, जिन्होंने पढ़ी उनको पता होगा, नहीं तो अब इंडिया उस समय का कैपेबल था, ठीक ठाक पैसे वाला हिसाब किताब था, तो इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने की दोनों सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो इंग्लैंड ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा था, फ्रांस का माहौल बना, उसने भी भेजी और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। अब जीता कौन, वो मैटर अलग होता है। तो क्या इंडिया में अगर झगड़ा हो तो दुनिया भर में भी तो झगड़ा होगा? यही दुनिया भर का जो झगड़ा था उसी को आपने हेडिंग में लिखा हुआ है, समझ गए? तो ये 7 साल की जो 7 ईयर वॉर है, ये किसके किसके बीच का है? बेसिकली लिख लो, टेन्योर है 56 से 1756 से 1763, 1756 से 1763, 1756 से 1763, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस, समझ गए? ये है आपकी कहानियां। शुरू करते हैं, तो इसको इसमें बेसिकली कुछ आप लिख लीजिएगा, देखो, दिस वॉज फॉट इन यू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन कंट्री, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन कंट्री, इंडिया और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका।
वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये इन देशों में लड़े गए थे, ठीक है। तो यहीं पे आपको एक मैं काम दे रहा हूं, उसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वो काम है, लिखिएगा कॉलोनियल मैप इन 1700। समझ गए? 17वीं या 17वीं सदी, 17th एडी का कॉलोनियल मैप आपको गूगल करना है, आपको दुनिया भर के बहुत सारे मिल जाएंगे। उन मैप को तुरंत आप क्या करेंगे, बना लेंगे। आपको समझ में, इंडिया भी इसी में ही है, बिल्कुल इसी में ही है, 17th एडी, हाँ 17वीं सेंचुरी। समझ गए? गूगल करिए, तुरंत मिल जाएगा मैप आपको, तुरंत मैप को बनाएगा। पहली हेडिंग रीजन, फर्स्ट हेडिंग रीजन फॉर वॉर, रीजन फॉर बैटल या रीजन फॉर वॉर, लड़ाई के पीछे के कारण क्या रहे। तो लॉजिक बात है, लड़ाई के पीछे के कई सारे कारण होंगे, आपके हिसाब से भी बहुत सारे कॉमन चीजें होंगी। नंबर एक, टू कंट्रोल द कॉलोनी, सही बात है, कॉलोनी को कंट्रोल करना पहला रीजन था। अब मैं आपको डेटा दे देता हूं, लिखो, इन वेस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक सी, इन वेस्ट कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के वेस्ट कोस्ट पर, सिंपली भाषा में नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट होगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट पर लिखो 13 कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की 13 कॉलोनियां थी, 13 कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, ब्रिटेन एट दैट टाइम, ब्रिटेन एट दैट टाइम फेसेस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ड सुने आप लोग? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं सुने हो? औद्योगिक क्रांति, ये कहाँ पे आई है? ब्रिटेन में ही आई है, ठीक है। आपने सुना है चार्ल्स ब्रदर और वो सब क्या क्या सुने, वाइट ब्रदर्स, सुने हो कहानियाँ, जेम्स वॉट, वो स्टीम इंजन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ का? ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट, इट क्रिएट वर्ल्ड मार्केट मोर कॉम्पिटिटिव, इट क्रिएट वर्ल्ड मार्केट मोर कॉम्पिटिटिव, एक्सेप्ट दिस, थोड़ा स्पीड में आई तो, एक्सेप्ट दिस, it also became a major naval power. Apart from this, it also became a major naval power, एक मुख्य समुद्री शक्ति के रूप में भी उभर रहा था। लॉजिक बात है, नेवी उस समय का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वैसे तो पॉइंट देखें तो इसके हिसाब से कि उस समय जिसके पास नेवी बेहतर होगी वो दुनिया में, क्योंकि उस समय हवाई जहाज था नहीं। जनरल वाली जो जमीन वाली आर्मी लिमिटेड ही हो सकती है, जमीन वाली आर्मी कितना जा सकते हैं, जमीन जमीन पे ना। तो अगर दूसरे देशों में जाना है तो हवा से उड़ के जा सकते हो या पानी से जा सकते हो। तो लॉजिक, हवा तो उस समय थी नहीं, जहाज थे नहीं, तो लॉजिक क्या बचा? पानी। तो जिसका भी कंट्रोल पानी पे रहा वो कंट्रोल कर लिया गया। तो ब्रिटेन ने फोकस किस पे किया? नेवी पे। इससे माहौल बना किसका? फ्रांस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। सो द ब्रिटेन बिकेम द, या द ब्रिटेन केम इन मैक्सिमम प्रॉफिट, ब्रिटेन मैक्स, अच्छा इंग्लिश वाली हो ना सब, हाँ ठीक है। तो ब्रिटेन में came in maximum profit. Here French, full stop, here French felt a fear, felt a fear that, felt a fear that in near future, in near future Britain set up the colony in Caribbean country. बहुत ध्यान से, in near future Britain set up a colony in near future, set up colony in near future in Caribbean country, Caribbean country ध्यान से, Britain set up a colony in Caribbean country. कैरिबियन कंट्री वहाँ स्पेशली वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय कैरिबियन कंट्री पे ब्रिटेन का कंट्रोल था। ये झगड़े की वजह बता रहा हूँ मैं आपको। अमेरिका जो ब्रिटेन है वो दुनिया भर के बहुत सारे देशों में सेटअप कर रहा था। कैरेबियन जो कंट्री था वहां पे फ्रेंच लोग पहले पहुंच गए थे, ठीक है। तो कैरेबियन कंट्री में ब्रिटेन का क्या, वो फ्रेंच लोगों का क्या होगा, सेटअप होगा। तो वहां पे जब इनका सेटअप था और वहां पे उनका सेटअप था, क्या नाम, बाकी जगहों पे, तो झगड़े की जो बेसिकली आप कह सकते हैं जड़ थी वो क्या थी, कैरेबियन कंट्री। फ्रांस को कहीं ना कहीं डर लगा कि जो ब्रिटेन है वो क्या कर लेगा, उन पे कंट्रोल कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वहीं पे लिखो, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री सेनेगल, ये जगह थी। सेनेगल आपने सुना है वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड मैप में सेनेगल। कल से आपकी मैपिंग अब प्रॉपरली चलेगी क्योंकि मॉर्निंग वाले में हिंदी तो खत्म हो गई ना, संडे सैटरडे वाले में हिंदी खत्म हुई ना। हाँ, वो एक छोटा सा छोड़ दीजिए, उसके अलावा तो नहीं कुछ है ना। संधि वाला बचा है ना, विसर्ग संधि, वो व्यंजन संधि, अरे वो ठीक है। तो कल से आपकी मॉर्निंग के स्लॉट में मैथ्स प्लस मैपिंग, सैटरडे सैटरडे, ठीक है। तो कल आप एक काम करेंगे,
नहीं कुछ मत करिए, आप आ जाइए खाली, क्योंकि मैं काम इसलिए क्योंकि मैं बोल दूंगा बना करके लाओगे, फिर आप मैप बना के लाओगे तो सबसे टाइम बहुत वेस्ट करोगे यार, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा और फिर मैप को आप करोगे सर बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा है फटाफट फटाफट देखो, घर पे आके करना अपना सारा, क्योंकि मैपिंग कराने में जानते हो कितना टाइम लगता है ना। तो कल थोड़ा प्रिपेयर होके आइए, कल मैपिंग चलेगी फिर मैथ चलेगी, ठीक है। क्योंकि मैथ्स वाला ऑलमोस्ट आपका पोर्शन मेजर जो है पोर्शन वो लगभग हो चुका है, खाली दो ही तीन सेक्टर तो बचे आपके, प्रॉफिट लॉस वाला मेजर बचा हुआ है और टाइम एंड डिस्टेंस, यही बच रहा है ना। प्रॉफिट लॉस के सेक्शन में सारा हो गया ना, CISI वाला जो है और डिस्काउंट तीन उसमें और प्लस टाइम एंड डिस्टेंस, ये तो है ना। हाँ ठीक है, तो जरा फोकस होइए भाई, मार्च आ गई, मैंने बोला काउंटडाउन स्टार्ट, अब काम पे थोड़ा लगते हैं। उसी को बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। समस्या है आप लोगों को बहुत दूर दूर तक मैथ से पाला पड़ा नहीं है कभी। टॉप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो होता है वो बोट एंड स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ उसमें होगा, बिल्कुल होगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता है, चार फार्मूले होते हैं, चार फार्मूले पे सब सेट होता है, परेशान नहीं होना, सब हो जाएगा। हाँ वो तो टाइम एंड डिस्टेंस के बाद ही हुआ था। ठीक है तो पॉइंट क्या होगा, ठीक है तो थोड़ा ध्यान से, तो पहला स्लॉट मैथ का नहीं होगा, पहला स्लॉट मैपिंग होगी, ठीक है भाई, उसके बाद मैथ हो, क्योंकि पता है टाइम पास मैथ में देख रहा हूँ बहुत कर रहे हो तुम लोग, याद है, तो पूरी पूरी क्लास ना एक तरीके से आप कह सकते हैं शुरुआत में एक डेढ़ घंटा तो यूटिलाइज, बाकी फिर वेस्ट ही ना बैठे रही, तो फालतू में बैठ के, तो उससे अच्छा काम की चीज़ें पहले कर लेंगे, ठीक है। और देन हम लोग को अगर वेस्ट करना है तो आखिरी का स्लॉट वेस्ट, वेस्ट वाले टाइम स्लॉट वेस्ट, तो 9 से लेकर के पहला आपका मैपिंग का पोर्शन होगा, ध्यान से। और मैपिंग वो वाली मैपिंग नहीं है, ये केवल मैपिंग मैपिंग, ये IR वाला पोर्शन भी साथ में चलेगा, IR का मतलब IR नहीं चलेगा, बट दुनिया भर में करंट अफेयर, वेट्स जो साउथ चाइना सी में झगड़ा क्यों हो रहा है, रशिया में कौन कौन झगड़े नहीं, वो सब हाथों हाथ चलेंगे आपके, तो आपका करंट अफेयर भी अपडेट होता चलेगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सीरियस होकर के काम कर लीजिए। वो लिखना शुरू हो गया जो दिया था लिखने के लिए, अच्छा तुम लोग नहीं हो, तुम लोग हाँ हो तो एक दो तो है, हो गया शुरू। 44 कितने थे ना, 44, मुझे याद आया डेटा 44 थे, शुरू हुआ लिखना, एक दो लिख के अभी कहाँ होगा, अरे वो एक अच्छी चीज़ याद आ गई, वो जो मैंने लिखने के लिए दिए थे ना, जो मुझे कोई व्हाट्सअप कर देना, तो तुम्हारे पास लिखे हैं, हाँ तो उसको मुझे फोटो खींच के एक बार व्हाट्सअप कर देना, मुझे किसी को देने हैं। इंस्टीट्यूट्स हुए हैं सारे इंस्टीट्यूट जो बच्चों को कवर करने हैं, मॉर्निंग वालों को, आज जो शाम वाले उनके लिए नहीं, मॉर्निंग के जो लोग उनको मैंने बोले थे, इन 2 दिन का उनकी छुट्टी थी, कल और आज मॉर्निंग के बैच के साथ, आज ना 2 दिन की थे ना, हाँ कि वो कर लेंगे, 24-44 था, देखो एक दो हुए हैं। कायदे में तो आज शाम तक मैंने बोला था, मुझे मैसेज आ जाना चाहिए था, मैंने यही बोला था ना फ्राइडे शाम तक, क्योंकि कल से तो क्लास होगी आपकी, तो लिख लिया था किसी ने, लिख के, अच्छा सारे आधे लिख लिया आपने, चलो तब भी बहुत तरक्की पर आप हैं। आपके मित्र कहाँ हैं? अच्छा ये मस्त ऑप्शन है ना, ऐसे उसके बोलता कि बोलता नहीं सर आएगी, रास्ते में कहीं फंस गई होगी, ठंड ज़्यादा हो रही, समझ सकता हूँ मैं, मौसम गड़बड़ है। ठीक है तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है, अरे नहीं नहीं लिखे, सेनेगल का बता रहा, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री का नाम है सेनेगल, लिखो रिच इन गम, रिच इन गम, गम में रिच था, गम जानते हैं, गम उस समय बहुत मेजर सोर्स माना जाता था, नेचुरल सोर्स जिसको मार्केट, क्योंकि उस समय गम, क्यों गम मतलब समझ गए, गोंद की बात कर रहा हूं, गम मतलब वो गम नहीं जो आप लोग अपने तक ले गए, बहुत गम है सर, वो गम नहीं, ये वाला गम है गोंद वाला गम, क्योंकि जो गोंद था दुनिया भर में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसमें लॉजिक बात है जितना भी काम था उसमें करीब करीब लगभग सब में गम का यूज होता था भाई, मैक्सिमम काम जो उस समय होगा, बहुत ध्यान से समझना, वो आपके होंगे नेचुरल सोर्सेज से इंडस्ट्री बनती होगी, और नेचुरल सोर्सेज से कोई भी चीज आप बनाएंगे तो चिपकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मेजर जो उस समय काम था मैंने बताया प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग में क्या छपेगा, पेपर, तो पेपर को चिपकाना कहीं ना कहीं होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट गत्ता बनाना कुछ, वो सब किससे होगा, गम। वुडन इंस्ट्रूमेंट भी बनाएंगे तो किससे होंगे, अब आ रहा कुछ कुछ। तो पॉइंट क्या, और सेनेगल जो था, इसीलिए जो सेनेगल था वो की था इस 7 ईयर वॉर का, समझ रहा क्यों सेनेगल, क्योंकि उसमें था, इस चीज को मैं लिखा देता हूँ, लिखो क्या लिखे हो, इस रिच इन गम, एंड दिस वॉज द की पॉइंट, एंड दिस वॉज द की पॉइंट हु केम अंडर अटैक, हु केम अंडर अटैक बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच के झगड़े में की पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट, इन 1757, इन 1757, 1757 1757
1757 किंग ऑफ बंगाल, इंडिया की कहानी बता रहा हूँ, 1757 किंग ऑफ बंगाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। किंग ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का झगड़ा होता है 1757, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। 57 है, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही 1764 1764 में होता है बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास 64। 1757 में है बैटल ऑफ प्लासी। 1764 बैटल ऑफ वांडीवास, WANDIWASH, बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है, ये है ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच। ध्यान से, ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच, ये लगभग वाला कॉन्सेप्ट आपका बनता है। दुनिया भर में देखो सिंपल बात है, 7 ईयर वॉर जो हुआ दुनिया भर में, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़े, बट जीता कौन अल्टीमेटली? तो अल्टीमेटली इसमें जीतता है ब्रिटेन। भारत में भी ब्रिटेन जीतता है, खाली जो पौंडचेरी वाला एरिया था वो फ्रेंच के पास रहा, बाकी सब पे कौन आ गया? ब्रिटिशर्स आ गए। दुनिया भर में भी ऐसा रहा। तो ये जो दुनिया भर में, बट पॉइंट है कि युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, समझ गए? दुनिया भर में देखो फ्रेंच और ब्रिटेन थे जो कैथोलिक और उसको प्रमोट कर रहे थे। फ्रेंच लोग होंगे जो कैथोलिक होंगे, बगल में था इटली के। ब्रिटेन जो था वो कौन था? मेरे पीछे था, प्रोटेस्टेंट था, अपना अपना चर्च उन्होंने बना लिया था। तो कायदे में ये जो लड़ाई कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट थी, ये लड़ाई कन्वर्ट हुई ब्रिटेन वर्सेस फ्रेंच में। दुनिया भर के जितने भी सारे देश थे वहां पे कॉलोनी बननी शुरू हुई। कॉलोनी बनने के बाद ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पहुंचा जहां पर वॉर हो गई। उस वॉर कितने साल चली? 7 साल चलती है, और फाइनल जो रिलीज होता है, रुकते हैं, उसको बोलते हैं 1763 की ट्रीटी ऑफ पेरिस। हेडिंग डालिए, लास्ट हेडिंग, 1763 की ट्रीटी ऑफ पेरिस।